दायक होगा, किसके लिए नुकसानदायक होगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर पारुल चौधरी ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मान्य ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ल भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहित जी, मैं आपके पास आऊंगी। आचार्य जी, ये अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ग्रहण को लेकर ज्योतिष में क्या बताया गया है और ज्योतिष के हिसाब से कितना असर अगर हम चंद्र ग्रहण का देखते हैं तो इसके बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव जनमानस पर बताया गया है जी उसका कारण ये मनसो जाता चंद्रमा। वेद जी। में बताया गया है कि जो हमारे मन में विचार तरंगे उठती हैं वो उसी प्रकार उठती हैं जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के प्रभाव से। वैसे ही हमारे मन को जो कंट्रोल है वो चंद्रमा करता है। तो जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा पीड़ित होता है। उस समय नाना प्रकार से हमारा मन मस्तिष्क प्रभावित होता है जिससे हमारी तमाम गतिविधियां प्रभावित होती है। और इस बार का जो चंद्र ग्रहण है, चूंकि ये पंचक काल में पड़ा, जिसका 5 गुना फल बढ़ गया है हम्म। और साथ ही पूर्ण चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत पे पड़ रहा है, तो इसका प्रभाव 3 महीने पहले से 3 महीने आगे तक रहता है और 15 दिन तक अत्यधिक प्रभाव रहता है पहले और बाद में, फिर थोड़ा थोड़ा करके 3 महीने तक ये बना रहता है। और इसके प्रभाव आप देखिए कि अत्यंत बाढ़ आना, जल प्लावन आना, पहाड़ों पे कितनी त्रासदी आई है और मैदानी भागों में पंजाब जैसे प्रांत में इतनी बाढ़ आई है, जहां पर कभी इतनी बाढ़ नहीं आई वहां पर भी इतना पानी भर गया। तो ये सारा प्रभाव चंद्र ग्रहण जो इस बार पड़ रहा है, एक तो ये पितृ पक्ष में पड़ा और फिर दूसरी बात है पंचक काल भी इसमें लगा हुआ है और तमाम प्रकार के ज्योतिषीय योग इसमें बन रहे हैं, जिसके कारण ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव विश्व के लिए भी घातक है। जैसे कि यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है हम्म। वो रूस के साथ में, उसमें भी भयावह स्थिति आने की संभावना है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्री इस प्रकार से मंथन में लग गए हैं कि कैसे इसका निवारण जनता को बताया जाए। और चंद्र का जो अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान भी इसी चंद्र ग्रहण में ही, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे समस्या होती है तो उसी समस्या का समाधान भी उसी समस्या में निहित होता है। इसी चंद्र ग्रहण के काल में विशेष पूजा अनुष्ठान ऐसे बताए गए हैं जब आदि जिनको करने से हम अब इस समस्या से निकल भी सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें मूर्ति स्पर्श वर्जित होता है, मगर जब काल सिद्धि करना जो है शास्त्रोक्त विधि विधान है। ऐसा जो है वैदिक मंत्र भी हैं, तंत्रोक्त मंत्र भी हैं और दोनों प्रकार के मंत्रों से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, तो जो इसका दुष्प्रभाव है उसका नाश भी कर सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, जरा ये भी समझाइए, क्या चंद्रमा पर ही इस ग्रह का असर होगा या फिर बाकी ग्रहों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी है कि पृथ्वी वासियों पर अंतरिक्ष में स्थित ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव होता है, इसका जो अध्ययन है फलित ज्योतिष शास्त्र करता है। सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार ये अंतरिक्ष में जो घटना घटित हो रही है इसका पृथ्वी वासियों पर क्या प्रभाव होगा और इसके साथ में जो अन्य ग्रह हैं उनका देखिए, इसमें सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा तीनों का एक सीध में आना ग्रहण का कारण बनता है। पृथ्वी की छाया को भूभा बोलते हैं। भूभा जो है चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके उसमें राहु और केतु का वास होता है, जिसके कारण पृथ्वी राशियों पर इसका दुष्प्रभाव होता है। और इसके साथ में जो अन्य ग्रहों के योग बनते हैं उन भी कुछ प्रभाव अवश्य निश्चित होता है, जिनका हम दैनिक अध्ययन करते ही रहते। बिल्कुल ठीक है। माने जी, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी। एक तो आप राशियों पर असर के बारे में बता रही थी, उसको आप पूरा कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, मेरा सवाल ये भी था आपसे कि किस राशि के लिए जो ये चंद्र ग्रहण है वो लाभदायक साबित होगा? तो देखिए, इस कर्क राशि वालों की बात मैं कर रही थी। कर्क राशि वालों को इस समय जो है काफी स्पिरिचुअल होने की जरूरत है और जो है वो ध्यान दें कि वो स्पिरिचुअलिटी की अपनी जो है जरूरी उनके लिए है। फिजिकल एक्टिविटीज को जो है वो थोड़ा सा कम इस समय करें, जैसे जिमिंग करते हैं तो थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको चोट लगने का खतरा बन सकता है। सिंह राशि की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो नौकरी में उनको परेशानी आ सकती है। बिजनेस में अगर वो पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप में उनको दिक्कत आ सकती है।
कन्या राशि वालों के लिए माइनर हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन ये समय उनको जो है ओवरऑल समय उनको जो है अच्छा सुख देने वाला रहेगा। तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं उनको संतान से प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन से रिलेटेड उनको दिक्कत आने वाली है। धनु राशि वालों के लिए सफलता मिलेगी, डेफिनेटली ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको जो है काफी सफलता मिलने वाली है, बिजनेस में उनको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलने वाली है, उनको अच्छी खबरें मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो उनको मदर से की हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है इस समय पर कहीं ना कहीं उनको जो है एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और बॉडी स्पेसिफिक कोई बॉडी के पार्ट में दिक्कत आ सकती है। अगर मकर राशि की बात करती हूँ तो ये जो है उनके लिए अच्छा समय नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड उनको दिक्कत आएगी, पैसे जो है खर्च होते हुए या फिर लॉस ऑफ मनी कहते हैं ना, वो होता हुआ दिखेगा, फैमिली में उनको टेंशन्स बनेगी। सिमिलरली अगर मैं कुंभ राशि की भी बात करती हूँ तो उनको भी मेंटल जो है प्रॉब्लम्स इस समय देखने को मिल सकती हैं, उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज से उनको बचना जरूरी है। और मीन राशि वालों के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनको भी लॉस होता हुआ दिख रहा है, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि यह समय सबसे अच्छा किसके लिए, तो मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, वृषभ राशि वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उनके एक्सपेंसेस भी कम होंगे, उनको प्रॉफिट भी होगा और साथ में उनको बिजनेस से भी रिलेटेड अच्छी न्यूज आने वाली है। ठीक है डॉक्टर पारुल, इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो किस राशि में लग रहा है, पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या जो ये चंद्र ग्रहण है वो इस बार 12 राशियों के लिए अगर हम देखें तो उनके लिहाज से किस कदर रहने वाला है, और सबसे ज्यादा जो सवाल मैंने मान्या जी से भी पूछा था, किसके लिए नुकसानदायक होगा और किसके लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा था कि राशियों पे असर होगा, बिल्कुल होगा। चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, जिसकी भी अगर हम सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं, आपकी अगर कुंडली में ग्रहण आप कैसे देख सकते हैं, जहां पर भी चंद्रमा बैठा हुआ है, राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है या उसी भाव में यानी उसी हाउस में बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली में ग्रहण लग रहा है। और अब चंद्रमा जो है अपनी मूवमेंट कर रहा है, तो हर राशि पर मूवमेंट हो रही है, जैसे कि अलग अलग भावों अलग अलग हाउस में जाके बैठ रहा है। अब बात करते हैं हम, कुंभ राशि में लग रहा है जैसे ग्रहण दशम भाव में, यानी कि उनके करियर भाव में जाके लग रहा है, तो ऑब्वियसली कुंभ को तो सतर्क क्या रहना है, सावधानियां बरतनी ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुंभ पे असर दे रहा है, ये सिंह पे दे रहा है, उसके बाद मीन पे दे रहा है, सबसे ज्यादा उनके लिए सावधानी पूर्वक रहने वाला है। ये मैं अभी निष्कर्ष आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर हम मेष राशि से स्टार्ट करते हैं तो मेष राशि का अगर हम बात करें, 11वें भाव में जाके लग रहा है। 11वां भाव हमारा लाभ भाव का होता है, जिसमें कि आप अचानक से गेन्स देखते हैं, पुराने डेब्ट देखते हैं, या फिर आपने लोन्स ले रखा है या आप पे कोई कर्ज है, तो हम वो भी उसी से देखते हैं, लाभ भाव से। तो हो सकता है आपको अचानक से लाभ भाव हो सकता है, क्योंकि इनके लिए लाभकारी रहने वाला ये ग्रहण। सूर्य जो इनका जो शनि बैठा हुआ है इस टाइम पे दृष्टि दे रहा है, तीसरी दृष्टि डाल रहा है वो इस टाइम पे, यानी कि इनको मेहनत के बाद ही काम की जितने भी रिजल्ट्स मिलेंगे मेहनत के बाद मिलेंगे। ऐसे ही अचानक से जो मिलेगा वो धन में तो इनको फायदा होगा, लेकिन इनको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, जी तोड़ इनको मेहनत करनी है। रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखने की ज़रूरत है, यानी कि भाई बहन या फिर अपने पारिवारिक रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो उन पे असर होता हुआ दिख रहा है। आप संभाल के रखिए अपने रिश्तों को। तो अगर इनकी बात करें हम क्या दान करना चाहिए, तो आज आपको कम से कम चावल 250 ग्राम या फिर आपको दूध आधा किलो या 500 मिलीलीटर की, आप आधा किलो जिसकी बात कर रही हूँ मैं, आप दान कर सकते हैं। बात करूँगी मैं वृषभ राशि के बारे में, तो वृषभ राशि के 10वें भाव में चंद्रमा पड़ रहा है, यानी कि करियर के भाव में पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है, और वृषभ राशि के लिए बड़ा न्यूट्रल सा रहने वाला है, ना इनके लिए खराब है ना इनके लिए अच्छा है। तो ये करियर चेंज कर सकते हैं, बदलाव करते हुए दिख रहे हैं। अगर कुछ नया घर लेना चाहते हैं तो इस टाइम घर भी ले सकते हैं। इनकी स्थिति जो है ना बदलाव की है, मूवमेंट की स्थिति दिख रही है, रुकने वाले नहीं है। और जो इस टाइम पे शनि की इनकी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव से पड़ रही है, जो कि विदेश से जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे अभी इनकी यात्राएं हो सकती हैं या इनको विदेश से कोई ना कोई फ़ायदा होते हुए भी दिख रहा है। बाकी आपके जो उपाय की अगर मैं बात करूँ तो आपको केसर जो होता है, केसर का तिलक रोज़ लगाना है, कम से कम आप 40 दिन तक या निरंतर कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा।
बात करेंगे हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि की जो चंद्रमा पड़ रहा है 9वें भाव में पड़ रहा है, यानी विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा की प्राप्ति का भी होता है ये, और गुप्त चीज़ें भी बताता है। तो 9वें भाव में अगर मैं बात करूं, माता की सेहत का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु आपकी राशि में इस टाइम पे मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, लेकिन आप अपनी माता की जो सेहत है उसका ख्याल रखने की आपको खास ज़रूरत रहेगी। कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे। अगर आप कम्युनिकेटिव वर्क करते हैं, मीडिया लाइन से है, टीचिंग लाइन से है, या फिर आप कोई भी कम्युनिकेशन वाला कार्य ऐसा करते हैं, तो आपको प्रमोशन दिख रही है आपके आने वाले समय में और आपके लिए लाभकारी समय रहने वाला है। हो सके तो एक तुलसी का पौधा इस ग्रहण के बाद आप किसी भी मंदिर में जाके लगा सकते हैं, या फिर आप दान कर सकते हैं, या अपने घर में भी आप लगा के उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। बात करेंगे हम सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इनके लिए आने वाला है, क्योंकि इनके 7वें भाव को देख रहे हैं, पार्टनरशिप के भाव को में लग रहा है ये चंद्र ग्रहण। और जो इस टाइम पे सूर्य है, सूर्य बुध केतु इनकी राशि में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे भी इनका ओवरऑल नेचर भी एग्रेशन वाला ज़्यादा होता है, तो ईगो क्लैशेस इनके आते ही आते हैं। अगर इनको करना पड़े उपाय अपने पार्टनर के लिए ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा आपको इनके साथ कॉपरेट करके चलना पड़ेगा, चाहे आप वुमेन है चाहे आप मैन है, कोई भी है, अपने पार्टनर के साथ आपको बहुत ना सामंजस्य बना के चलने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्लैशेस हो सकते हैं, सेपरेशन भी दिख रहा है। और अगर हम इनके बिजनेस की या व्यापार की बात करते हैं, पार्टनरशिप में क्लैशेस दिख रहे हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा इनके पार्टनरशिप में आएंगे। हो सके तो अभी अवॉइड कीजिए कहीं पार्टनरशिप करना, कोई नया कार्य करना, कोई चीज़ खरीदना अभी आप पॉज पे कर dीजिए, होल्ड पे कर दीजिए। आप नहीं करेंगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। आपके लिए उपाय है, आप लाल रंग का चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं, और साथ में आप लाल रंग का वस्त्र जो होता है ज़रूर दान कीजिए। किसी भी भिक्षु को कर सकते हैं या ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। बात करेंगे अब हम कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि में चंद्र है 6ठे भाव में लग रहा है। 6ठे भाव में इनका कर्म और ऋण भी दिखाता है और दुश्मन भी दिखाता है। तो कंपटीशन इनका जो ज़्यादा बढ़ रहा है, और जिनके गुप्त जितने भी इस टाइम पे कॉम्पिटिटर्स थे और एनिमीज थे बैठते हुए दिख रहे हैं, इनके आगे बोल नहीं पाएंगे, इनके आगे चलने नहीं वाली है उनकी। तो कन्या राशि बहुत स्ट्रांगली इस ग्रहण के बाद कर पाएगी। बहुत समय से कन्या राशि कहीं ना कहीं सेहत को लेके भी परेशान चल रही थी, कोई वात पित्त की इनको परेशानी हो सकती है। अदरवाइज बहुत बढ़िया रहने वाले कन्या राशि के लिए ये ठीक है। बाकी राशियों का भी हाल हम पारुल जी आपसे समझेंगे। मान्या जी मैं आपके पास आऊंगी और ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो जिस तरीके से आपने उपाय भी बताए और मंत्रों का जाप करना चाहिए, उन मंत्रों का भी जिक्र आपने किया, तो क्या दान पुण्य करने से जो दोष होता है, जो लोगों पे दोष होता है, क्या उससे मुक्ति मिल जाती है? देखिए सबसे पहले तो दान का महत्व समझते हैं। देखिए दान का महत्व ये नहीं होता कि आपको जो आपने कहते हैं ना प्रारब्ध कर्मास होते हैं, और आपके जो है जो कर्म आप कर रहे हैं उससे पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। दान का मतलब है कि आपको मानसिक जो आपकी मानसिक परेशानियां वो खत्म होंगी, या फिर आपको मानसिक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, एक मानसिक आपको अच्छा लगेगा। कभी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं जब हम, तो हमें अच्छा लगता है ना कि हाँ हमने कोई अच्छा कार्य किया है। तो इसी तरीके से जब हम दान करते हैं तो उसके प्रभाव जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो ये टोटली हमारे मन का कारक होता है, हमारे मन को ये जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। तो जब हम अच्छी पॉजिटिव चीजें करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से विश्व में इतनी सारी परेशानियां चल रही हैं, अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है, तो देखिए ग्रहण के आने के बाद ये सब चीजें अभी और बढ़ने वाली हैं। मैं अगर आपको बता दूं कि रशिया और चीन के बीच में जो है ना जो ट्रीटी है वो इस समय पर आपको देखेंगे आप 3 महीने के बीच में आपको जो है ये दिखने को मिलेगी। गल्फ कंट्री में भी नुकसान होता हुआ दिखेगा, कहीं ना कहीं वो भी होगा तो रेन की वजह से होगा, जबकि गल्फ कंट्रीज में आप देखेंगे ज्यादातर रेन नहीं होती है, लेकिन ये समय आप देखेंगे कि ड्यू टू रेन आपको जो है गल्फ कंट्री में नुकसान होता हुआ दिखेगा। नेचुरल कैलामिटीज इस टाइम पे बढ़ेंगी। यूक्रेन और रशिया तक के अंदर जो वार है वो बढ़ती हुई दिखेगी और इंटेंस होती हुई दिखेगी। मैं अगर ईरान की बात करूं, जैसे अभी आपने देखा है कि किस तरीके से उनका पूरा परमाणु जो उनके मेथड्स हैं और ये सब चीजें उनके जो है चल रहे थे, ये समय पर अब ईरान जो है वो एक अलग से विजिबिलिटी ले लेगी और यहाँ पर इनका जो है न्यूक्लियर पावर आता हुआ आपको शॉकिंग न्यूज में आता हुआ दिखेगा। इजराइल
कि टेंशन जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा जो है ये समय है कि मतलब इजराइल को थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। एशियन इकोनॉमीज में भी अगर मैं बात कर लूँ ना, तो ये समय उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। और देखिए यही सेम जो, जैसे ये टोटल ल्यूनर इक्लिप्स है, ये 18 साल पहले भी आया था, सेम चंद्रमा पर इसी तरीके से ग्रहण लगा था, और उस समय भी रिसेशन आया था। तो आप देखेंगे कि अब रिसेशन का भी समय है, और प्लैनेटरी मोमेंट्स भी सेम बन रही हैं, जिसकी वजह से रिसेशन आता हुआ दिख रहा है। इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, जापान हो, इन सब की इकोनॉमी जो है स्लो डाउन होगी, और ये जो इफेक्ट है ये 60 से 90 दिन तक इम्पैक्ट डाल के ही रहेगा। और साथ में अगर मैं आपको इंडिया की भी बता दूं ना, तो स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, नेगेटिव न्यूज जो है बहुत ज्यादा दिखने वाली है। यहाँ तक कि अगर आप बात करेंगे ना चुनाव तंत्र की, या फिर जो है कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी टूटती हुई दिख रही है, और कोई बहुत बड़े नेता का पोस्ट जाता हुआ दिख रहा है, और कोई ना कोई वो भी पोस्ट क्यों जाएगा, क्योंकि उनका कोई पुराना ऐसा कोई केस जो है सामने आएगा, जिसकी वजह से उनको जो है अपनी कहते हैं ना सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। स्टूडेंट्स रिवॉल्ट करते हुए दिख रहे हैं, आरक्षण लोग जो है सड़कों पर आते हुए दिख रहे हैं, आरक्षण होते हुए दिख रहे हैं। साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि विमेन हेल्थ के ऊपर कोई ना कोई बड़ा स्कैंडल आपको इस समय पर देखने को मिलेगा। हेल्थ की वजह से परेशानी आएगी, और साथ में यहाँ पर नेता की पोस्ट भी जाएगी। वेस्ट बंगाल में दिक्कत आएगी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। नेपाल तक के अंदर जो है, जो जैसे हम नेपाल की बात करते हैं ना, तो नेपाल में आप अभी देख रहे हैं किस तरीके से वो पहले भी बोल रहे थे कि हमें अपने राजकीय सारे चेंजेस लेकर आने। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उनके पूरे के पूरे तंत्र जो है, जो लोकतंत्र है, वो चेंज होता हुआ आपको इस समय पर दिखेगा। अब ये सब चीजें हो रही हैं, वहां पर आप जब दान करते हैं, किसी चीज के लिए आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, तो आप जब दान करते हैं तो ये सब चीजों में और आपकी मानसिक स्थिति में काफी सुधार आता है। जब मन सही, कहते हैं जब मन सही है तो आप कोई भी कार्य करेंगे ना तो वो अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मन ही कहीं ना कहीं आपके पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। तो जब आप दान करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति सुधरती है। और ये लोग जब ग्रहण का दान करेंगे या फिर जो है अपनी राशि के अनुसार जो दान करेंगे, उससे उनको बहुत ही राहत मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि दान करना काफी अहम माना जा रहा है, और खास करके मन की शुद्धि के लिए जिस तरीके से आपने बताया। ठीक है मान्या जी, मैं आचार्य जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए इस ग्रहण के अगर हम देखें तो जिस तरीके से दान पुण्य की बात लगातार हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें राजनीति के लिहाज से, तो क्या ये ग्रहण राजनीति में उलटफेर का संकेत लेकर आ रहा है? क्या कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन भी हो सकता है? देखिए, इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो राजनीतिक रूप से भी बिल्कुल पड़ने वाला है। और इसके ऊपर जो हमारी राजनीतिक रूप से आप देखिए कि एक मैं उदाहरण भी दे देता हूं, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव मैंने बताया कुछ समय पहले से पड़ने लगता है, और हमारे राजनीतिक रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ में भारत के जो रिश्ते हैं वो थोड़े प्रभावित होना शुरू हो गए, जो विगत कई दशकों से नहीं हो रहे थे। आज आप देखिए टैरिफ को लेकर मोदी जी और ट्रंप के बीच में एक मनमुटाव सा उत्पन्न हुआ, और भारत के ऊपर इतना अधिक आर्थिक नुकसान करने का प्रयास अमेरिका ने किया। अब उसमें सफल होगा नहीं होगा ये तो एक अलग विषय है, किंतु उसने पूरा प्रयास किया भारत को दबाव में लेने का, राजनीतिक रूप से ही। और ये इसी प्रकार से आंतरिक रूप से जो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी प्रभाव आएगा, और कई इसमें नेताओं को दिवंगत होने का भी योग ग्रहण के प्रभाव से बन सकता है, और कई लोगों की राजनीतिक परिस्थितियों में उथल पुथल आएगी। क्योंकि देखिए ग्रहण के बीच में इसका कारण ये है कि राहु का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहता है। राहु केतु जो है, ये केतु एक राहु नामक दैत्य का धड़ है, और राहु जो है सिर है। और सिद्धांत ज्योतिष से अगर देखिए जो पृथ्वी की छाया पड़ रही है, शर का मान जब शून्य होता है, ये हमारी एस्ट्रोनॉमी बोलती है, सिद्धांत ज्योतिष जिसे कहते हैं। सन मतलब एक तीर में हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। एक ही सीध में तीनों जब आ जाते हैं तब ग्रहण लगता है, उसी को सन माने तीर, एक तीर की तरह हो जाते हैं, तो उसका मान शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो छाया है उसमें जो नॉर्थ नोड है पृथ्वी का, उस पर उसको राहु कहते हैं, साउथ नोड जो है उसको केतु।
और ये राहु नामक जो इसके पीछे पौराणिक कथा दर्शकों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति के बारे में भी जानना दर्शकों का अधिकार है और बच्चों को भी पता हो कि राहु नाम का एक दैत्य था जो समुद्र मंथन हुआ तो भगवान श्रीमन नारायण जो थे वो मोहिनी रूप धारण करा के देवताओं को अमृत पिला रहे थे। तभी राक्षसों ने देख में एक राहु नाम का दैत्य था, बड़ा चतुर था, उसने ये समझा कि ये तो सब अमृत देवताओं को पिला देंगे और हमें मिलेगा नहीं, तो वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर विराजमान हो गया। और जब भगवान जो है अमृत पिला रहे थे और देवताओं का रूप धारण के राहु को पहचान नहीं पाया, उसको भी अमृत दे दिया जल्दी में। तो उसी समय सूर्य चंद्रमा ने उसको पहचान लिया और श्रीमन नारायण को तुरंत बताया कि ये तो राहु नामक दैत्य है। तभी भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप त्याग दिया और एक क्षण भी विलंब नहीं किया मानव कल्याण के लिए, और तुरंत श्रीमन नारायण अपने वास्तविक रूप में आए और अगले ही क्षण तक सुदर्शन से उसका सिर अलग कर दिया। मगर तब तक उसने जो है अमृत पान कर लिया था और वो दैत्य हजारों गुना शक्तिशाली हो गया, और इतना शक्तिशाली हो गया कि आज भी वो जो है सूर्य चंद्रमा से अपनी शत्रुता मानता है और उनको ग्रहण लगाता है। अब सिद्धांत ज्योतिष और दोनों को मैं मिला के बता रहा हूँ कि उसमें जो छाया है, अंधकार है, उसी अंधकार में राहु केतु आज भी वास करते हैं और इसको छाया ग्रह माना जाता है। इसलिए इसका प्रभाव आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में और हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पड़ रहा है। तो ग्रहण काल में जिनका स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिन राशियों को अभी मान्या जी ने और अन्य ज्योतिषी ने बताया है, उनको मैं बताऊं कि वो महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। और ग्रहण काल में मंत्र जप से करोड़ों गुना फल मिलता है और थोड़ा सा मंत्र जप भी पुनश्चरण का फल देने वाला हो जाता है। ऐसा जो है हमारा ये भगवान श्रीमन नारायण का वरदान है। तो इसी ग्रहण काल में जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव हित भी छिपा हुआ है, उसी समय जो विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगता, ये पढ़ाई में बाधा है, उनको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जो लोग महामृत्युंजय मंत्र कठिन लगे वो ओम नमः शिवाय का जप अवश्य कर लें। और चंद्रमा का एक मंत्र मैं बता देता हूँ, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का सबको अवश्य जप करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होता है और इस मंत्र का जप करने से चंद्रमा हमारा मजबूत होगा और हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा। और मनोबल कमजोर होने से ही लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। मन को कंट्रोल रखेंगे तो शांति बनी रहेगी, यानी कि ज्यादा उथल पुथल खुद को करने की जरूरत नहीं है। और